चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। कहती थी झूलूं गर दामन यीशु का, उससे शिफा मैं पाऊंगी, उससे शिफा मैं पाऊंगी। जो कुछ था मेरा वो सब है गवाया, यीशु से पर जीवन पाऊंगी, यीशु से पर जीवन पाऊंगी। देखा जब उसने यीशु को, छू लिया उसके दामन को। देखा जब उसने यीशु को, छू लिया उसके दामन को। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। यीशु के पैरों को इत्र से भिगोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया, आंसुओं से उसके पाँव को धोया। छोड़े कि सारी जग की बातें, यीशु के चरणों में खुद को खोया, यीशु के चरणों में खुद को खोया। चूमना ना छोड़ा उसको, पा लिया उसने यीशु को। चूमना ना छोड़ा उसको, पा लिया उसने यीशु को। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। उसे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया।
मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मेरे गुनाहों को खुद पे लेकर यीशु सलीब पर है चढ़ा। यीशु सलीब पर है चढ़ा, देने मुझको अबदी जीवन, खून मेरे यीशु का बहा। खून मेरे यीशु का बहा। गया फिर आसमां पर वो जगह तैयार करने को। गया फिर आसमां पर वो जगह तैयार करने को। हम यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हमें यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, 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 मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। यहा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट जाएं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। और विशेष करके आप सभी को आज के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं, जो अक्टूबर महीने के प्रथम रविवार की आराधना है। और मैं आप सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूं कि आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष से अनुग्रह करे, ताकि आज के स्तुति आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा आपके परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फले। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी को तू आशीष दिया है, अनुग्रह किया है प्रभु। बीते दिनों की, बीते महीने की सारी खतरों से प्रभु तू हमें बचाया है। हमारे सारी जरूरतों को प्रभु तूने पूरा किया है।
महामारी के प्रकोप से प्रभु तूने हमें बचाया है। हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें थी, उन सारी बातों से तू हमें छुड़ाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस 10वीं महीने के पहले आराधना में हम सभी को सोशल मीडिया के द्वारा अपने अपने घरों में एकत्रित होने के लिए और तेरे सम्मुख होने के लिए तूने मौका दिया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, इस महीने की सारी बातों के लिए जो हमारे लिए तू रखा है प्रभु, तो आशीर्वाद करना। जो विपत्ति है, जो दुख तकलीफ कष्ट है, उनमें से प्रभु तो हमें छुटकारा दे देना। तेरे उस पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें अगुवाई करना और तो हमें मार्ग बताना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी के परिवारों को तूने सुधे लिया। बीते दिनों में कईयों ने संसार से चले गए, चाहे वे मसीह हो या गैर मसीह हो। प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार को तू सांत्वना प्रदान करना। जो तेरे लोग चले गए हैं, वे शांति को प्राप्त किए हैं, उनके परिवार को तू सांत्वना देना। बीते दिनों में, बीते महीने में कईयों ने प्रभु उस महामारी से बचकर निकले हैं, तूने उनको बचाया है प्रभु। उन तमाम परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सारे परिवार को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सभी प्रभु तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं अपने अपने घरों में। प्रभु तूने अपने वचनों से कहा है प्रभु, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं, प्रभु हमारे परिवार में हो, हमारे घर में हो, ताकि आज की आराधना स्तुति प्रशंसा के द्वारा तेरे उपस्थिति को हम महसूस करेंगे और तेरे ढेर सारी आशीषों को हम बटोरेंगे। जीवित परमेश्वर, प्रार्थना करते कलीसिया के पूरे परिवार के लिए और जो हमारे बाहर के कलीसिया के भाई और बहन जो इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, उनको भी तू आशीर्वाद करना। हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना में उनके परिवार पर वो आनंदित के साथ अच्छे स्वास्थ्य पाए जाए। जीवित परमेश्वर प्रभु, पुनर्बार आज के दिन को, अक्टूबर महीने के पहले रविवार की आराधना को, हम अपने आप को, वचन को, गीतों को, स्तुति को, सारी बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह को विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। यीशु मसीह भी स्वयं गलील की उस यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह ने हमें ये महान आदेश दिया है कि बपतिस्मा लेने के लिए, और वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आज वो बपतिस्मा का कार्य है, यानी हमारे उपासना के दौरान बपतिस्मा का विधि रखा गया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसे में हम इस समय कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं, वे कृपया सामने होंगे और हम सभी को आने वाले दिनों की सूचना और कलीसिया की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, आने वाले 11 अक्टूबर से, जैसा कि हमारे झारखंड स्टेट की ओर से गाइडलाइन आई है, 8 अक्टूबर से सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आरंभ हो रही है और इसलिए 11 अक्टूबर से हमारा चर्च का आराधना आरंभ होगी। करीब 29 सप्ताह के बाद परमेश्वर ने अपना यह अनुग्रह दिया है कि हम आज 11 अक्टूबर को, अगर परमेश्वर ने चाहा, हम यहाँ उपस्थित होंगे और सम्मिलित रूप से जैसा गाइडलाइन में है हम
उसी रीति से इस कार्यक्रम को, हमारे आराधना को संपन्न करेंगे। इसके लिए जो विशेष गाइडलाइन है, आप सबों से अनुरोध है कि आप विशेष ध्यान दें। 11 अक्टूबर को आराधना का समय सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे होगा। साथ ही साथ उस दिन जितने भी हमारे कलीसिया के मेंबर्स हैं जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, आपसे अनुरोध है कि आप घर में रहें। आने वाले दिनों में जैसा हमें सूचना मिलेगी, सबों को आमंत्रित करने का हम आपको निमंत्रण देंगे। 10 साल से छोटे बच्चों को अनुरोध है कि आप कृपया अपने साथ ना लाएं, और जो लिमिटेशन है उतने ही सदस्यों के साथ ये आराधना आरंभ होगी। यदि हमारा संख्या ज़्यादा होती है तो हम 2 बार आराधना करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सबों से अनुरोध है, आप इस गाइडलाइन को अवश्य ही पालन करें। जब आप 11 तारीख को यहाँ आते हैं तो अपने साथ मास्क अवश्य लाएं, क्योंकि जो गाइडलाइन है उसमें जो भी चर्च भवन में रहेंगे उनको मास्क पहनना होगा। यदि आपके पास मास्क नहीं होगा तो हम आपको चर्च के भवन में इंटर करने के लिए नहीं देंगे, कारण जैसा हमें सरकार की ओर से गाइडलाइन प्राप्त है, हम उसी को मद्देनजर आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जब आप घुसते हैं तो आपको हैंड वॉश करना होगा और आपका टेम्परेचर भी मापा जाएगा, ताकि यदि किसी भी प्रकार का आपको तकलीफ है या आप किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है तो आपसे अनुरोध है कि आप कलीसिया जब आरंभ होती इसमें ना आए, अपने परिवार में रहें, और यूट्यूब के माध्यम से भी आप ये आराधना में शामिल हो सकते हैं। इसलिए पुनः मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं, आने वाले 11 अक्टूबर को जब ये आराधना आरंभ होगी, प्रार्थना के साथ रहें, और इस महामारी के समय जैसा परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ उपस्थित किया है, और विशेष करके उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें जो इस महामारी के समय में हमारे जो प्रिय परमेश्वर के गोद में चले गए हैं, उन सभी परिवारों को हम स्मरण करें, और विशेष करके उन पास्टर्स या लेमेंस या जो भी इवांजेलिस्ट इस कोरोना के महामारी से मृत्यु के मुख में गए हैं, उन सबों को भी आप अपने दैनिक प्रार्थना में याद करें। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे हमें सूचना मिलेगी आपको हम अवश्य ही सूचित करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। सूचना के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं आत्मिकता में, और फिजिकली भी हम आगे बढ़ते जाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो आइए इस समय परमेश्वर की वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। जिन जवानों ने हमें इन दिनों में स्तुति और आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं, उन तमाम जवानों से मैं अनुरोध करता हूँ वे आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे, और मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में पूरे हृदय से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप सब इस घड़ी अपने घरों में उसकी निकटता में हैं। तो आइए आप सब मिलकर उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति करें। पिता परमेश्वर प्रभु, तो हर एक से कहता है मेरे राजा कि तू अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया।
पिता परमेश्वर, तो हर एक को नाम ले लेकर बुलाता है प्रभु, क्योंकि हम सब और जितने लोग प्रभु तेरे निकट है सब तो तेरे ही है पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया मेरे राजा, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु तुझसे दूर हो गए मेरे राजा, उन सबों को तू नाम ले लेकर बुला रहा है प्रभु। आज तेरा प्रेम प्रभु जी हर एक के लिए है परमेश्वर, चाहे जितने भी पाप करे परमेश्वर, तू हर एक के पापों को क्षमा करने में प्रभु जी धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु। आज के सभा को प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु तेरे निकट अपने मनों को तैयार करके आए हैं पिता, उन सबों को परमेश्वर पिता हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। आज का आराधना प्रभु जी तेरी ओर से हो पिता, आज का वचन तेरी ओर से हो परमेश्वर, विशेष करके आपके दास को प्रभु जी और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता इस घड़ी और इस समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते राजा। हाँ प्रभु, हम सब तेरे ही है प्रभु, आज हम सब तेरे ही पास आए हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और क्या मांगे प्रभु, आप मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आराधना के द्वारा हमारे बच्चों ने, हमारे जवानों ने आप सभी को आत्मिकता में अगुवाई किए हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उन तमाम बातों को अपने जीवन में रखने के लिए वे आप सभी को अगुवाई किए हैं। तो आइए इस समय, आज हम अल्प समय के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं दूसरा सामुएल की किताब, दूसरा सामुएल की किताब, उसके 20 अध्याय का 9 और 10 पद को मैं केवल पढ़ना चाहता हूं। दूसरा सामुएल 20 अध्याय 9 और 10 पद में यहां इस प्रकार लिखा गया है, तब तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिने हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिसके उसके अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वह मर गए। यानी अमासा की हत्या होती है। योआब नामक एक व्यक्ति ने अमासा को हत्या कर देता है, और ये अमासा दाऊद की बहन की बेटा लगेगा, यानी भांजा कहा जाएगा। तो 9 पद के अनुसार एक बड़े प्रश्न हमारे जिंदगी में है, और आज मैं आपको करना चाहता।
यहां 9 पद में इस प्रकार प्रश्न लिखा गया, तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? यानी जब हम किसी से मिलते हैं ये सवाल को करते हैं, आप कैसे हो, क्या आप कुशल से हो? प्यारे दोस्तों, इतने महीने बीत गए हैं, यानी मार्च महीने से लेकर सितंबर पार कर चुके हैं। अक्टूबर के पहले रविवार के आराधना में मैं आपको वही सवाल को पूछना चाहता हूं, करना चाहता हूं कि इतने महीने में आप आत्मिकता में कैसे हो, आप आत्मिक जीवन कैसे बिताए? क्योंकि गिरजा खुल जाएगी कुछ दिनों के बाद। अगर हो सके तो आने वाले दिनों में हम एकत्रित हो जाएंगे गिरजाघरों में। पर आप कैसे हो? अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को एक बार पूछा तो कहा, पर यहां हम देखते हैं कि योआब ने अमासा से पूछता है, क्या तू कुशल है? तो मैं भी आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या आप आत्मिकता में सही सलामत है? आपकी शरीर ठीक है? यानी आपको जब बीमार होती है आप डॉक्टर के पास जाते हैं प्यारे दोस्तों, डॉक्टर को दिखाते हैं। और आजकल ऐसा डर तो पैदा हुआ है इंसानों की जिंदगी में कि अगर आपको बुखार होती है, सर्दी खांसी होता है, तो क्या आपको कोविड-19 तो नहीं होगी, कोरोना तो नहीं होगी आपके शरीर में? आप चिंतित हो जाते हैं। यानी मामूली एक महामारी अगर आपके शरीर में संक्रमित हो जाता है तो आप कितने चिंतित हो जाते हैं। आपको लोग फोन करते हैं कि आप कैसे हो। अगर मैं भी आपको पूछूंगा आप आत्मिक स्तर पर कैसे हो, तो जरूर आपको बुरा लगेगा। मैं कहूंगा कि आप बाइबल पढ़ते हो, आपको खराब लगेगा। मैं कहूंगा कि आप प्रार्थना करते हो, फास्टिंग करते हो, इस प्रकार सवाल अगर मैं करता हूं तो आपको भी बुरा लगेगा। लेकिन शरीर के बारे में अगर पूछूंगा तो आप वही कहेंगे कि मैं ठीक। तो प्यारे दोस्तों, जब आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ती है तो आप डर जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके तापमात्रा को दिखाने के लिए, ताकि डॉक्टर देखे और आपको बताएं कि आप कितनी तापमात्रा में हैं। यानी कहने का ये अर्थ है, इतने दिनों में आप चाहे शारीरिक स्वास्थ्य जैसा भी क्यों ना हो, एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भक्त होने के नाते मैं आपको यही पूछता हूं फिर से, आप आत्मिक स्तर में कैसे हो? यानी आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? आपकी टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, या अपने घर में रखते हो? अपने घर में थर्मोमीटर को रखकर आप नापी लगाते हो कि आपके टेम्परेचर कितना जा रहा है। लेकिन आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं उसको नापने के लिए कौन सा मीटर को लेकर आएंगे, कौन सा यंत्र को लेकर आएंगे और आप नापेंगे कि मेरा प्रेम परमेश्वर के साथ कितना है? ऐसा तो नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपना पहला सा प्यार को छोड़ दिया है। इतने महीनों में डिस्टेंस मेंटेन करते हो, अच्छी बात है। संसार कहता है डिस्टेंस मेंटेन करो लोगों से, और वो इतना मेंटेनेंस हम लोग कर दिया है कि हमारे अपने पारिवारिक के प्रेम भी डिस्टेंस होते जा रहा है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में डिस्टेंस होते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे घर जाने में डरते हैं, डर रहे हैं। और हम भी कभी आपके घर आने से आप लोग भी डर जाते हैं। कभी कभी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं कि आपका प्रेम यीशु के साथ कितना है, उतने के लिए प्रार्थना करने के लिए, फिर भी आप लोग डर जाते हैं। अरे पादरी तो यहां वहां घूम कर आए, उनका कोरोना तो हमको तो नहीं हो गया। प्यारे दोस्तों,
मुझे कोरोना नहीं हुआ। हो सकता है आपके शारीरिक समस्या है, मैं आपके लिए और पास्टर प्रचारक गण घूमते हैं, फिर भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं, ताकि आपका प्रेमी रूपी टेम्परेचर जो मसीह के साथ होना चाहिए वो कम ना हो जाए, वो कम ना हो जाए। इसलिए हम आपके घर आते हैं प्रार्थना करने के लिए, ताकि आपका प्रेम मसीह से दूर ना हो जाए, कम ना हो जाए। यानी शारीरिक तापमात्रा जो है वो बढ़ने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कम हो जाने से भी प्रॉब्लम है, लेकिन आत्मिक तापमात्रा को बढ़ाना है, आग को जलाना है, प्रेम की आग को जलाना है। ऐसा हम जो गीत गाते हैं कि पवित्र आत्मा आग ही भर जाए, लेकिन प्रेम ही नहीं रहेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में ये प्रेम में ठंडा हो जाएगा। बाइबल बता रहा है ना, बाइबल बता रहा है अधर्म बढ़ जाने से प्रेम ठंडा पड़ जाता है। प्रेम ठंडा पड़ जाने के द्वारा अधर्म बढ़ जा रहा है और मसीह से दूर हो जा रहा है। जिस प्रकार की संसार के अनुसार सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार परिवार से दूर हो जा रहे हैं और प्रभु से भी हम दूर होकर जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य तो हम अच्छे रीति से जानते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उस दूत ने उस कलीसिया के लिए कहता है, क्या तुम्हारा प्रेम तो ठंडा नहीं हो गया है? यानी इफिसुस के संदेश, इफिसुस की कलीसिया के जो लवलेस चर्च कहा जाता है, प्रेम विहीन चर्च कहा जाता है, कितना बार मैंने बता चुका हूं। उस कलीसिया के लिए 4 पद के अनुसार 2:4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। इसलिए पूछा जा रहा, आप कैसे हो? आप कैसे हो? इतने दिन के दौरान आप कहां हो? आप किस प्रकार के जीवन बिता रहे हैं? आपके प्रेम के टेम्परेचर कितना है? क्या डिस्टेंस मेंटेनेंस करते हुए प्रभु से डिस्टेंस अप हो गए हैं? बाइबल बता रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैंने बीते दिनों में यह बात को बताया था, अगर आप पहला सा प्रेम अगर छोड़ दिया है तो आपके पास तो कोई दूसरा प्रेम है जो संसार के प्रति है, अभिलाषा के प्रति है। जो 3 प्रकार की अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी बातें शायद भरा हुआ है, और जिसके चलते पहला सा जो प्रेम है इफिसुस के मंडली ने परित्याग कर दिया है और डिस्टेंस को मेंटेन कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह से आप कैसे हो? मेरे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, कहते हो कि प्रभु यीशु से ज्यादा प्रेम करते हो हम, मैंने एक बार बताया था, आप कितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? मैंने आंकड़े के हिसाब से केवल 4% आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हो, और आपके बगल वाले को, अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को, मसीह विश्वासियों को केवल 3% आप प्रेम करते हो, और प्रभु यीशु मसीह को 4% प्यार करते हो। अच्छी बात है। और बाकी इतनी सारे 93% कहां किसको आप प्यार करते हो, ये आंकड़े को मैंने बता चुका हूं। प्रभु की इच्छा तो आने वाले दिनों में फिर से आपको जानकारी में दे दूंगा। लेकिन आप कैसे हो? क्या आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है? क्या आपका अधर्म बढ़ गया है? मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार अगर परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को पालन करो। यानी ओबीडियंस है। शरीर की तापमात्रा को नापने के लिए थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप यीशु के साथ यीशु को प्रेम करते हो, अगर उसकी मात्रा को नापने के लिए एकमात्र यंत्र है जो आपके हृदय में है, वो कोई धातु के, कोई और चीजों के यंत्र नहीं है। बाइबल बता रहे हैं आपकी आज्ञाकारिता। आपकी आज्ञाकारिता एक यंत्र है, उसको इस्तेमाल करने के द्वारा आप यीशु मसीह को कितना प्यार करते हो पता चल जाता है। ना कैसे?
यूहन्ना 14 अध्याय का ठीक 15 पद के अनुसार, 14-15 यूहन्ना में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैंने बीते दिनों में भी बताया, अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं जगत के अंत के समय तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। यानी ओबीडियंस है। ओबीडियंस एक प्रकार के यंत्र है जो मैं यीशु के साथ, मैं और मेरे परिवार, आप और आपके परिवार यीशु के साथ कितने निकटता में हैं, कितना प्यार करते हो, वो उसी में नापा जाता है आपके ओबीडियंस के द्वारा। तो बाइबल में आपको क्या क्या ओबीडियंस की बातें कही जाती हैं आपको पता है। बाइबल में आपको ओबीडियंस के बारे में कई बार बताया गया है कैसे मसीह जीवन को व्यतीत करना है। यानी बपतिस्म के बाद क्या होना चाहिए, बपतिस्म से पहले क्या होना चाहिए, प्रेरितों की किताब उसके 2 अध्याय का 37 पद से लेकर 42 पद तक लिखी जाती है। हम उनको बताते हैं बपतिस्मा लेने वालों को कि बच्चों, बपतिस्मा लेने से पहले आपको प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37 पद के अनुसार होना चाहिए, और बपतिस्मा ले लेने के बाद प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 42 पद के अनुसार होना चाहिए। यानी प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहना, यही तो परमेश्वर चाहता है। यही तो परमेश्वर की वचन हमें ये कहता है। आप प्रेरितों की शिक्षा को नहीं मानेंगे, नहीं चाहेंगे, यानी आप गिरजा नहीं जाएंगे, आपका फेवरेट के प्रचारक को खोजेंगे, अरे वो फलाना व्यक्ति आने से, फलाना पास्टर प्रचारक आने से मैं जाऊंगा गिरजा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ये क्या बात है प्यारे दोस्तों? इससे पता चलता है कि आपका यंत्र कितना है जो परमेश्वर जो प्यार करता है। आपका ओबीडियंस नामक एक यंत्र कितना है जो प्रभु यीशु से प्यार करते हो, तो पता चल जाता है। आप अपने फेवरेट के लोगों से उम्मीद ना रखे। परमेश्वर जो कहता है बेदी से उसको सुनने के लिए प्रयास करे और कोशिश करे, जिसमें आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे। जब कोई आपका टेम्परेचर को, प्यार का टेम्परेचर को मापे, आप ठीक ठीक ही पाए जाओगे। इसलिए अपने फेवरेट के कोई प्रचारक गणों की उम्मीद ना रखे। प्रभु से, प्रभु के वचन से जो निकलता है उसको सुनने के लिए प्रयास करें। दूसरी बात, जो उसी वचन के अनुसार आपके टेम्परेचर को नापने के लिए और एक, यानी ओबीडियंस के टेम्परेचर को नापने के लिए और एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला यूहन्ना किताब में लिखी जाती है। उसकी पहला यूहन्ना 2 अध्याय का, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 5 पद के अनुसार आपको ये बताइए। पहला यूहन्ना 2 का 5 में लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं, यानी यही है। बाइबल बता रहे हैं, इससे हम जानते हैं आप कैसे हो, आप कुशल में हो कि नहीं, आत्मिकता में इसमें पता चल जाता है। यानी आज्ञाकारिता। बीते दिनों में भी बताया कि अनाज्ञाकारिता यानी आज्ञा उल्लंघनता के कारण हम परमेश्वर को खेदित करते हैं। बीते दिनों में अशाप की बातों को मैं कह रहा था। आज परमेश्वर का वचन आपको ये दोहराना चाहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले। कितने कठिन है प्यारे दोस्तों। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हैं तो अपनी क्रूस उठाकर चलना। यीशु ने नहीं कहा कि मेरा क्रूस उठाकर चल लेना, यानी यीशु का क्रूस उठाने वाले कोई नहीं है संसार में। तो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार
आपको अपने क्रूस को उठाना है, मुझे अपने क्रूस उठाकर चलना है, और वो भी ओबीडियंस के साथ। बाइबल बता रहे हैं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सच में परमेश्वर का वचन यानी परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। यानी आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आपके आत्मिक स्वास्थ्य अच्छे पाए जाती है। इसलिए एक दिन यीशु मसीह ने पतरस को यही कहा था। पतरस को यूहन्ना रचित सुसमाचार में पतरस को यही कहा गया था। मैं बीते दिनों में भी बता चुका हूं। यूहन्ना उसकी 21 का 15 से लेकर 17 पद तक यीशु ने उनको क्या कहा। मैं 17 पद को पढ़ देना चाहता, लिखा उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। यानी आप जो यीशु के संग है या नहीं, यीशु जानता है। पतरस यहां बता रहा है। और उसके बाद ये लिखा है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मेरे भेड़ों को चराने की बातें पतरस को आज्ञा दी जाती है। आप घर के मुखिया होने के नाते आपको भी ये कहा जाता है, आपके परिवार के झुंड को अच्छे रीति से चलाइएगा। मैं अपने परिवार को झुंड को अच्छे रीति से चलाऊंगा। कलीसिया के लीडर्स को कहा जाता है अच्छे रीति से झुंड को चलाना। राज्य के मंत्री को कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री को कहा जाता है, देश के राष्ट्रपति को कहा जाता है, जो झुंड तुम्हें दिया गया है उसको अच्छे रीति से चलाना। यानी ओबीडियंस के साथ, आज्ञा पालन करते हुए, नियम पालन करते हुए उसको चलाने की बातें कही जाती हैं। तब भी पता चलेगा आपके शरीर आत्मिकता में कैसा है, आपके परिवार आत्मिक स्वस्थ कैसा है, कलीसिया आत्मिक स्वस्थ कैसा है, देश और राज्य अच्छी रीति से चल रहा है कि नहीं, उसमें पता चल जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, सवाल आपके लिए है, क्या इन दिनों में आप कुशल से हैं? जिस प्रकार योआब ने उस अमासा से पूछा था, यद्यपि योआब ने उसको भोंक दिया है, गलत काम उन्होंने किया, लेकिन उस सवाल के प्रति आपको हम सवाल करते हैं कि आप कैसे हो, क्या आप कुशल में हैं? अगर आपके प्रेम ठंडा पड़ गया है तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आज के प्रार्थना के द्वारा आप आत्मिक स्तर पर कुशलता में रहे, कुशल पाए जाए, अच्छे स्वास्थ्य में पाए जाए। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करता हूं। आज के अल्प समय के वचनों के द्वारा तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर। प्रभु यीशु मसीह, इन दिनों में वे तुझसे कितने बने हुए हैं। अनेक लोग प्रभु संसारिकता में अपने जीवन को सजा रहे हैं। उनके परिवार को तू कह दे प्रभु, ताकि संसारिकता के द्वारा, सजाने के द्वारा प्रभु तेरे राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आत्मिकता बनी रहे, हमारा प्रेम ठंडा ना हो जाए, हमारे अधर्म बढ़ ना जाए, बल्कि तू जो हमारे परमेश्वर है तो हमें धर्मी बनाता है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी बने रहे, हमारे धार्मिकता उस शब्दों की भरोसे से बढ़कर हो जाए। प्रभु तेरे लोगों को, तेरे परिवारों को तो बहुत ऐसे आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, ताकि पूरे परिवार प्रेम में बने रहे। तेरे परिवार प्रभु बच्चे समेत, बड़े समेत सभी प्रेम की स्वास्थ्य में आए, आत्मिक स्वास्थ्य में बढ़ते जाए, आत्मिक उन्नति करते जाए। अगर उनके परिवार में कोई बीमार पाए जाते हैं, उन सभी को भी तू चंगा कर देना। अगर उनके परिवार में कोई आत्मिक बीमार पाए जाते हैं, डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, पर तू ही अपने वचनों के द्वारा प्रभु तो उनको स्वस्थ कर दे, अच्छा कर दे, अच्छे तंदुरुस्त प्रभु तू रख लेना। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन को, तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं, ताकि इस वचन के द्वारा वे आशीषित हो सके। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह,
आने वाले समय की सारी बातों को, और विशेष करके जो मेज प्रभु आज तो हमें रखा है, उस मेज की विधि को, मेज के कार्य को, तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस समय अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मेज की ओर जाने से पहले कोई भी अनुचित रीति से ग्रहण ना करें, बल्कि उचित रीति से ग्रहण करें और उसके लिए अपने जीवन को तैयार करें। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचनों के द्वारा आपने अपने जीवन को प्रस्तुत किया है, इसलिए इस समय इस मेज के सेवा के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। जिन्होंने इस समय मेज को लेना चाहते हैं, जिस प्रकार हम बीते दिनों से करते आ रहे हैं, ठीक उसी तरह ही हम मेज की विधि करेंगे। अपने अपने मनों को तैयार कीजिएगा। जब रोटी और दाखरस आपके पास है, आप कृपया उसको अपने हाथ में अभी ले लीजिएगा। जो रोटी और जो दाखरस आपके पास है, आप अभी ले लीजिएगा। अगर बड़ा रोटी भी अगर क्यों ना हो, उसको तोड़कर अपने हाथ में रखें, और दाखरस को भी आप अपने हाथ में रखें। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह, इस साल की इस 10वीं महीने के पहली आराधना के प्रभु भोज के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। अभी तक तो हमें सही सलामत रखा है। तेरे मेज के निकट होने के लिए प्रभु तूने हमें सहायता किया, मदद किया है। प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे लोग प्रभु अपने घर में हैं, मेज को लेने के लिए तैयार हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर, ताकि कोई भी प्रभु अनुचित रीति से प्रभु तेरे मेज को ग्रहण ना कर ले। निर्भर मेज को, तेरे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में प्रेरित पौलुस के द्वारा इस प्रकार कहा गया, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कोई पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, तो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, इस मेज के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे
पापों की क्षमा और अनुताप स्वीकार के साथ उचित रीति से इस मेज को हम ग्रहण करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगा। दयालु प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे मांस के द्वारा हमारे शरीर, तेरे रक्त के द्वारा हमारे आत्मा को तू छूता है। तेरे वचन में यही लिखा गया है, तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। ईश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो हम सभी को प्रभु तेरे उस मांस और लहू की सहभागिता के लिए जब बुलाएं, हम अनुताप करते हैं, हम स्वीकार करते हैं हमारे पाप अपराधों के लिए जो बीते महीने हमने किए हैं। हे प्रभु, तो हमारे सारे पाप अपराधों को तू क्षमा कर देना। तूने कहा पूरब से पश्चिम जितना दूर है, मैं तुम्हारे पापों को उतना ही दूर करूंगा। मैं तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अधर्म को स्मरण नहीं करूंगा। पर जो अनुताप करता है, जो स्वीकार करता है, उनके लिए हे प्रभु, जो परिवार, जो भाई और बहन, चाहे जमशेदपुर के हमारे कलीसिया के लोग या बाहर के कलीसिया के भी, जो इस समय तेरे मेज में शामिल हुए हैं, हर एक को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, ताकि इस मेज को ग्रहण करते हुए तेरे द्वितीय आगमन के लिए इंतजार करेंगे और तेरा वे प्रचार कर सकेंगे। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस रोटी और इससे दाखरस के लिए जो तेरे मांस का प्रतीक है, तेरे लहू के प्रतीक है। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, तेरे लोगों को, तेरे मेज को, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, एक ही साथ हम दोनों को ग्रहण करेंगे, यानी रोटी को, उसके साथ ही साथ दाखरस को। अपनी आंखें बंद करें और कृपया आप अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना में जाएं। जब परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद किया है, अनुग्रह किया है, दया किया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस महीने के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें जो हमें प्रदान किया है। स्वर्गीय पिता, पुनर्बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते, तेरे आदर करते, तेरे बढ़ाई करते। प्रभु, इस 10वीं महीने की पहली आराधना में हम सभी को शामिल कराएं। तेरे संक्षिप्त वचन को प्रभु तूने दिया, तेरे मेज को प्रभु तूने दिया। मैं प्रार्थना करता प्रभु, तेरे लोगों को तू बहुतायत से आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग कभी भी तुझसे जुदा नहीं होंगे, तेरे लोग कभी भी तुझसे अलग नहीं होंगे, क्योंकि तुझसे अलग होकर वे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हे प्रभु यीशु मसीह, उनका प्रेम कभी ठंडा पड़ ना जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह तेरे वचनों के द्वारा प्रभु भी सामर्थ्य को पाए, प्रार्थना के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा उन सभी को प्रभु तो अगुवाई कर लेना। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, ओ प्रभु यीशु मसीह सभी को तो आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्त प्रभु तो दे देना। छोटे मासूम बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते पिता, उन सभी को भी तू आशीष देना और उन सभी के शरीर में प्रभु इम्यूनिटी पावर को तो दे देना, ताकि प्रभु चाहे जो कोई भी वायरस क्यों ना आए, प्रभु सारी बातों में प्रभु वे सुरक्षित प्रभु रह सके। हम प्रार्थना करते प्रभु, विश्व में जो कोविड-19 फैल रहा है, अभी तक प्रभु बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु सारी बातों में प्रभु तो हमारी शुद्धि लेना और इंसानों को तो बचा ले प्रभु, प्रकोप से बचा ले, इस महामारी से प्रभु तो बचा लेना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उस वैक्सीन के लिए, ताकि वैक्सीन यथाशीघ्र
लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि उस वैक्सीन के द्वारा लोगों को राहत मिले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, देश विदेश में जो समस्या हो रही हैं, कई प्रकार के विशृंखला हो रहे हैं, उन सारे विशृंखला का प्रभु तू ही नियंत्रण करना। यद्यपि तेरे आगमन से पहले ये सारे हमारे लिए चिन्ह होगी, युद्ध होगी, लड़ाई होगी, कितनी सारी बातें होगी, हम जानते पिता कि तूने हमें अपने पुत्र को द्वारा तूने कह दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, ये सारी बातों को यीशु तूने हमें बताया है और हम जानते हैं कि तू आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों को तो तैयार कर दे प्रभु, तेरे लोगों को तो प्रस्तुत कर देना, ताकि जब तू बादल पर आएंगे तेरे लोग भी प्रभु बादल पर उठा लिए जाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अन्य अन्य मंत्रीगणों के लिए, अन्य अन्य राजनीतिक दलों के लिए, इन दोनों में जिस प्रकार की समस्या हो रहे हैं, परिस्थिति हो रही है, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को प्रभु तू ही नियंत्रण कर ले, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो एक दूसरे पर दोष लगाते जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वे अपने को भी देख सके प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं भारत के पूरे कलीसिया को तो आशीष दे और तो अनुग्रह करना। प्रभु यीशु मसीह हमारे जमशेदपुर में जितनी कलीसिया है, मसीह विश्वासी है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सबों को तो आशीर्वाद कर और तो अनुग्रह करना। हमारे कलीसिया के पूरे संस्था को तो आशीर्वाद करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह में तैयार होते रहेंगे। उनके प्रभु आत्मिक प्रेम ठंडा पड़ना जाए, तुझसे प्रेम करना ठंडा ना हो जाए, बल्कि प्रभु अपने जीवन को तेरे समीप लाते हुए जीवन को व्यतीत करे। मेरे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए। अगर तेरी इच्छा हो तो आने वाले दिनों में जरूर हम तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरी स्तुति, प्रशंसा, आराधना सम्मिलित रूप से हम कर सकेंगे। वही समय प्रभु तो हमें पुनर्बार प्रभु तो दे देना। हे ईश्वर राजा पुनर्बार तेरे लोगों को और कलीसिया के पूरे परिवार को, मसीह विश्वासियों को, भाई और बहनों को प्रभु, रोग बीमार में पड़े जाने वाले सभी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करें। हम वैसे ही प्रार्थना करते रहें ताकि यथाशीघ्र हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सभी को अच्छे स्वस्थ और तंदुरुस्त रखे। सभी को नमस्कार, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। नया जीवन तूने दिया, पापों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बैठाया, शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया। गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह हो शाम, जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। चाहूं तुझे ही मैं क्यों सुबह हो शाम, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ।
को जगाया, अंधे को दिखाया, कोड़ी को भी तूने चंगा किया। दुनिया के पापों में जो डूबे हुए थे, उनको भी तूने ही प्यार किया। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। यीशु है मेरा खुदा, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम। चाहो तो आओ मेरे साथ। फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया। यीशु मसीह है उसका नाम, छोड़ूंगा ना अब तेरे साथ, सबको बताऊंगा मैं आज। यीशु है मेरा खुदा, चाहो तो आओ तुम मेरे साथ, बोझों को लाओ यीशु के पास, मुक्ति और शांति पाओगे तुम।